रही है। ओडिशा में लगातार नवीन बाबू की तबीयत को लेकर उनके जो हायरार्की को आगे बढ़ाने वाले थे या उनकी सत्ता को जो आगे बढ़ाने वाले थे वीके पांड्यन, उनको लेकर लगातार रोष की खबरें आ रही थी। और ऐसे में अमित शाह, जैसा अमन बता रहे हैं कि उनकी तरफ से कहा था कि मेहनत इतनी होगी कि इस बार ओडिशा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। रुझानों में ये होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, बंगाल में नुकसान है, बंगाल में नुकसान है। पिछली बार 18 सीटें थी, इस बार 13 के आसपास आ रही है, क्योंकि बंगाल को लेकर कहा जा रहा था कि संभवतः फायदा होगा। 18-21 कुछ एग्जिट पोल ने रूबिका उसको 24-24 हमने दिखाया था, आंकड़ा बदल गया, आंकड़ा बदल गया है। अच्छा, 300 से नीचे आ गया साहब आंकड़ा, 300 पार, अब 300 से नीचे 299 और इंडिया अलायंस 222 299। बिल्कुल 2020 का मैच चल रहा है, कांटे की टक्कर, नेक एंड नेक फाइट इस वक्त चल रही है। 543 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, 11 लगभग बच चुके हैं। तस्वीर कमोवेश जो है स्थिति स्पष्ट है कि देखिए सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की अभी के हिसाब से। आप कुछ को उलट फेर हो जाए तो कहीं नहीं कह सकते, लेकिन अभी के हिसाब से सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर नुकसान हो रहा है। राउंड की जो काउंटिंग है मेरे ख्याल से अमन हो चुकी होगी। 3 राउंड की काउंटिंग के बाद और वो फिर आंकड़ा बदल गया, 299 से अब मामला आ गया 300 पर एक बार फिर से। ये रुझान है, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम मलूक नागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 28 राउंड की काउंटिंग होती है, अभी 50% काउंटिंग भी आप कहिए कि हुई नहीं है। एक बार 50% जब काउंटिंग हो जाती है, मान लीजिए 14 राउंड की काउंटिंग हो गई है, उसके बाद ये होता है कि आप कहते हैं कि आप सेटल हो गया है, अब मामला जो है इससे इधर उधर नहीं होगा। उधर हिमाचल की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। और हमें पंकज ने बताया भी था कि 6 जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के हिमाचल में, उसमें कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन 4 लोकसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। मलूक नागर जी। रूबिका जी, एक देश में एक बढ़िया बात और पूरे देश में एक अच्छी चीज है जो पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे है कि जम्मू कश्मीर में जहां पे उमर अब्दुल्ला जी और मैडम महबूबा मुफ्ती जी, अगर इनके 15 साल पहले के इंटरव्यू देख लिए जाएं तो ऐसे लगता था कि पाकिस्तान का कोई आदमी बोल रहा है। वो दोनों चुनाव हार रहे हैं। 370 का जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है देश में, वो कश्मीर में एक ये चौंकाने वाली खबर है। और जहां तक बात है पूरे देश की, सरकार 100% बन रही है और अभी तो 30% के करीब भी खुला नहीं है। जब तक 100% खुलेगा सर 400% बन रही थी ना पहले, मलूक भाई 400% बन रही थी ना, अब 300% बन रही है। 400। अच्छा, शेयर बाजार में ब्लड बात है भाई साहब, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक मिनट मलूक भाई, मलूक भाई, उम्मीदें इतनी ज्यादा थी आप लोगों से, बाजार को 2200 अंकों की गिरावट, सेंसेक्स में 2200 अंकों की गिरावट, इसको ब्लड बाथ शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी पर जवाब दे दीजिए ना भाई, आप तो रिचेस्ट कैंडिडेट्स में से एक मलूक भाई थे, है ना, जब चुनाव लड़े थे तब। तो आप ही बता दीजिए शेयर बाजार को क्या हो गया है। भाई एक चीज सुन लो। बोलिए मलूक जी, बोलिए। अमन भाई, मैं बता रहा हूँ शेयर बाजार को, सुनो मेरी बात तो सुनने दो। एक तरफ 295 का था, एक तरफ 400 का था। प्रपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस देखें तो अभी भी 400 वाली बात में हमारी में ज्यादा दम है। तो 400 वाली बात में अभी भी दम है। 543 सीटों के रुझान जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं। कंगना 31,000 वोटों से आगे। भाई जब मैं मंडी का जिक्र कर रहा हूं, मुझे पंकज याद आ रहे हैं। मंडी में कंगना 31,000 वोटों से आगे चल रही हैं, मोदी 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अधीर रंजन लीड कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अधीर रंजन, खबर आ रही है, लीड कर रहे हैं। और उधर अमित शाह भी लीड कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर 50,000 पार कर चुके हैं लीड में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। शुरुआत में कुछ लोगों की बातें खिल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इलाकों में शुरुआती रुझान में नजर आया था कि संभवतः अजय राय कुछ आगे हुए थे, लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर है साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से 41, क्योंकि जो जीत का रिकॉर्ड की बात की जा रही है वो तो संभवतः या तो गांधीनगर या वाराणसी से, और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41,000, कंगना 31,000, मोदी 41,000, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमीश की एंट्री के साथ ही प्रधानमंत्री अमीश 41,000 वोटों से आगे प्रधानमंत्री। बड़ी बात, प्रधानमंथी नरेंद्र मोदी आगे एक्सपेक्टेड लाइंस पर है और एक बड़ी जीत की तरफ ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को जो जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रही है। 298 पर एनडीए इस समय बना हुआ है, लेकिन कई टाइट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां के मुझे लगता है कि रुझानों और नतीजों में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया ब्लॉक
जितना ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नीचे रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी स्विंग स्टेट है। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश ने बाजी को पलटा है और उत्तर प्रदेश की वजह से आज इंडिया अलायंस की यह स्थिति है। और इस समय बड़ी खबर ये बता देना चाहती हूं मैं कि राजौरी अनंतनाग से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ है 1,10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से आगे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी इस वक्त जानकारी मिल रही है कि आगे चल रही है। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हुए अभी डिफरेंस 41,000 वोटों का दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय बीजेपी और एनडीए 300 को स्ट्रगल करता हुआ और बीजेपी मेजॉरिटी को स्ट्रगल करती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है रूबिका, इस समय की परिस्थिति के हिसाब से बीजेपी के अपने बूते पे बहुमत ला पाएगी, जो थोड़ा कठिन यहां से दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी यहां से अपना नंबर बढ़ाती भी है तो 260-62 तक जाएगी। बहुत बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। कांग्रेस ने कुछ दलों के साथ बातचीत को इनिशिएट किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, कांग्रेस ने कुछ दलों के साथ बातचीत को इनिशिएट किया है जो अदर्स के खाते में है। यानी कुल मिलाकर सरकार जोड़ तोड़ की सरकार बनती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 1 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज कंटेस्ट है। लेकिन स्विंग स्टेट उत्तर प्रदेश, स्विंग स्टेट राजस्थान, हरियाणा, इन तीनों राज्यों ने बदल दिया है खेल। लेकिन शेयर बाजार में भी 2800 अंकों की गिरावट, यानी इंडेक्सेस फॉल हो रहे हैं, यानी सेलिंग देखने को मिल रही है। बाजार की अनएक्सपेक्टेड लाइन पे ये रिजल्ट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को पूरा भरोसा था कि फुल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन ऐसा अभी आता हुआ नहीं दिख रहा। तो टैली आपको एक बार फिर से बता देती हूं, निशिकांत दुबे अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, लेकिन 2800 अंक शेयर बाजार गिरा हुआ है। ओके, 543 सीटों के रुझान ये बता रहे हैं। एक बार फिर से आंकड़ा गिरा है। एनडीए 297 पर आकर टिक गया है। इंडिया गठबंधन 224 पर है। और इस वक्त खबर, जैसा अमीश बता रहे हैं, सोर्सेस के हवाले से यह है कि इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस ने बाकी दलों से, क्योंकि अन्य देखिए 22 सीटें अन्य को मिल रही है इस वक्त, तो ये अन्य कौन है और अन्य के साथ जो बातचीत का दौर शुरू हुआ है। और ऐसे में आप देखिए कांग्रेस 92 पर है, समाजवादी पार्टी 33 पर है, टीएमसी 30 पर है, डीएमके 20 पर है, शिवसेना उद्धव ठाकरे 10 पर है, एनसीपी जो शरद पवार वाली पार्टी 8 सीटों पर है, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें हैं और बाकी जो अन्य छोटे मोटे दल हैं वो 26 सीटों पर है। सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त इंडिया गठबंधन में 92 सीटों पर कांग्रेस नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। पंकज बुला रहे हैं। और देखिए टीएमसी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। सपा ने तो अप्रत्याशित शानदार प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने का जगरनट चला है और अखिलेश यादव ने, यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। संजीव बालिन भी अपनी सीट पे पीछे हो गए हैं। अब एनडीए का नंबर 294 पर आता हुआ 295 से नीचे खिसकता हुआ, यानी कुल मिलाकर जोड़ तोड़ की सरकार दिखाई दे रही है। बीजेपी का नंबर जो है वो 240 के आसपास सेटल होता हुआ। रूपिका, तो विवेक हमारे साथ है, सतीश के सिंह, सतीश के सिंह, या अन्य दल कौन से हो सकते हैं जो कि कांग्रेस के खाते में